रोल उधर हम जी एक दलित युवक का पीट के हत्या कर दी, क्या था पूरा मामला और अब तक क्या रिपोर्ट दे दी या फिर क्या कुछ कार्रवाई हुई है, पुलिस ने की या नहीं की? देखिए, पुलिस ने कार्रवाई क्या की ये मुझे पता नहीं। ये गिराब थाने के आषाढ़ी गांव का एक अनुसूचित जाति का कोजाराम पुत्र से आरजी राम, उम्र 40 वर्ष, उसका पिछले 5-6 साल से सामने गुलाब सिंह वगैरह जो राजपूत रह रहे हैं वो इसको प्रताड़ित करते थे। इसके घर के आगे कचरा डालते थे, पत्थर डालते थे, इसके घर के आगे अतिक्रमण करते थे, इसका रास्ता रोकते थे, गेट बंद करते थे। इसको लेकर के इसने करीब 8 मुकदमे दर्ज किए। 8 में से 5 मामलों में चालान हो चुका है। 3 में पुलिस ने निष्पक्षता नहीं बरती और उस मामले में जो एफआईआर लगाई पुलिस ने। आज भी एक केस जो पिछला 1 महीना पहले दर्ज कराया था एसपी साहब के निर्देश पे, वो भी पेंडिंग है। और आज से 10 दिन पहले उसने एसपी साहब से मिल कर के ये कहा था कि अब मुझे मारेंगे, और मारने की उसने जाकर के रिपोर्ट दी थी। उनको पाबंद करने के लिए एसपी साहब को 10 दिन पहले दिया था। उस बारे में क्या कार्रवाई हुई ये तो पता करना बाकी है। लेकिन आज सुबह जब वो निकला अपनी बकरियों को लेकर के गांव में रोई की तरफ छोड़ने के लिए, तो वहाँ घात लगा करके जो 1 दर्जन से ज़्यादा वही गुलाब सिंह, नरपत सिंह वगैरह ऐसे जो राजपूत थे, वो 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने आकर इसको मारना पीटना शुरू कर दिया। उनकी 2 बच्चियाँ थी नाबालिग, उनको धक्का दे करके बाल पकड़ करके घसीट करके पटक दिया दूर। और फिर वही लोग जब ये गांव में अफवाह फैली के उस कोजाराम को मार दिया है, तो कुछ औरतें घर से निकलने के लिए तैयार हुई। इसकी खुद की औरत थी, वो मजदूरी पे चली गई थी, तो दूसरी इनकी भौजाइयों को और पता लगा तो वो जाने लगी। तो ये गुलाब सिंह का लड़का और कुछ लोग लाठियां लेकर के गेट पर खड़े हो गए और जातिगत शब्द कहते हुए कहा कि अगर रंडिया बाहर निकल गई तो हम तुम्हारे को एक को कोजे को मार के आए हैं और बाकी वाले तुम्हारा नंबर है। और बच्ची ये जो औरतें थी वो दुबक करके घर में रह गई। फिर मेरे को फ़ोन किया, सूचना आई तो मैंने एसएचओ से बात की। एसएचओ ने भी करीब घंटा 1.5 घंटा के बाद में पुलिस भेजी, तब जाकर के उस आदमी को उस अवस्था में जिसके हाथ तोड़े हुए हैं, पैर तोड़े हुए हैं, पूरे शरीर पे इतने मतलब निर्मम तरीके से जो घाव किए हैं और हाथ और पैर अलग किए हुए, ऐसी स्थिति में उसकी निर्मम हत्या की गई है। हमारी अभी तक यही पुलिस प्रशासन से मांग है कि आप तत्काल उन मुलजिमों को गिरफ्तार कर ले और जो एक पेंडिंग मुकदमा है उसके मुलजिम को भी तत्काल गिरफ्तार करें। बाकी जो एफआईआर का प्रश्न है वो अभी हमारे सारे सीनियर लोग आ गए हैं काफ़ी, और SC ST के और बाकी अभी आने वाले सभी सामाजिक कार्यकर्ता मिल बैठ करके उन परिजनों से, क्योंकि परिजन भी पूरे, अभी ये इकलौता भाई था, इसकी माँ है न बाप है, इनकी 4 छोटी नाबालिग बच्चियाँ हैं और 2 बच्चे हैं। ऐसी स्थिति में ये बहुत ही जघन्य हत्याकांड है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, ये बार बार बाड़मेर में हत्याएं होना और राजस्थान में होना, ये बाड़मेर ज़िले के अंदर तमाम जो अधिकारी है सारे उच्च जाति के हैं, और वो अनुसूचित जाति के लोगों पर एट्रोसिटीज़ के जितने भी अपराध होते हैं उसमें मैक्सिमम जो कोई जिसमें कोई चोटें प्रतिवेदन वगैरह हो ऐसे में चालान करते हैं, या फिर वीडियो क्लिप या वगैरह जो क्लियर दिखता है उसमें ही चालान करते हैं, अन्यथा उसमें एफआईआर लगा देते हैं। और उन स्वजातीय जो जनरल वर्ग के जो अधिकारी है पुलिस के, उनके संरक्षण की वजह से आज हमारे लोगों की जानें जा रही है और अत्याचार हो रहे हैं। क्या लगता है उधर जी पुलिस ने लापरवाही बरती है? पुलिस लापरवाही क्या, पुलिस से आंकड़ा उठा के देख लीजिए। पुलिस तो बस अब सबूत मांगती हैं। गवाह शब्द जो कोई इस ज़माने में हुआ करता था कि ये मैंने देखा साहब, इसके साथ मारपीट की, थप्पड़ मारी, तो पुलिस तो आईपीसी का जुर्म पहले पूछती है कि कहाँ चोट लगी। अरे भाई, चोट लगने से पहले व्यक्ति आता ही उसको गाली देता है, साले फलाना फलाना तू रुक मैं तेरे को ठीक करता हूँ। तो एट्रोसिटी पहले होती है और आईपीसी का जुर्म बाद में होता है। लेकिन पुलिस जब तक लोगों को चोटें नहीं आने की पूछते हैं कि तेरे साथ एट्रोसिटी कहाँ हुई, बता, घाव लगे हुए नहीं हैं। अरे घाव लगने के लिए तो किसी भी स्वर्ण या आपस में स्वर्ण लड़े, चाहे शेड्यूल कास्ट के लड़े, वो आईपीसी की धाराएँ सब
लोगों के लिए समान काम करती है। लेकिन एट्रोसिटी एक्ट तो गैर अनुसूचित जाति का या जनजाति का व्यक्ति जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति पर जो अपराध करता है, जो उनको जातिगत गाली देता है या उसके साथ में करता है, तो ऐसी स्थिति में एट्रोसिटी एक्ट को अभी ये सिर्फ वीडियो और चोटों के बगैर ये किसी को अपराध मानते ही नहीं। तो किन मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है? ये हमारी मांग यही है कि मुलजिम गिरफ्तार कर लिया जाए और जो ये पेंडिंग मुकदमा उसको आज और कल के अंदर जो सारा उनके बयान जिंदा था उस बच्चे के हो चुके हैं, उनकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो क्यों पुलिस इतने दिन इसका मरने का इंतजार कर रही थी? इस मामले में पुलिस की कितनी ढिलाई रही है? आपने कहा 1.5 घंटा बाद गए। मैं कहता हूं कि पुलिस की ढिलाई है, इसको मरने के लिए जो 3 मामलों में एफआईआर जिसके वीडियो वगैरह ऑडियो सब होने के बावजूद एफआईआर लगा दी। और बिल्कुल जब कोई भी एट्रोसिटी के एक्ट के मामले में 60 डेज का उसकी मियाद होती है, लेकिन बाड़मेर जिले के आप 90% केस देखो जो 60 डेज को क्रॉस कर जाते हैं। और पुलिस को मैंने खुद किया है, करीब 1.5 घंटे बाद पुलिस वहाँ पहुँची है और पहुँचने के बाद में गिराव ला करके बीच रास्ते में तो मरा हुआ समझ के ही वो छोड़ गए थे। ठीक है।